ओम शांति। आज 16 मई 2025। आज बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। आज की मुरली में प्रश्न है, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं। बाप के महावाक्य गुलगुल अर्थात फूल बना देते हैं। मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं, उनसे तो और ही नीचे गिरते आए हैं। आज की मुरली में गीत बजा है, बदल जाए दुनिया। ओम शांति। गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ है, बाकी सारा गीत कोई काम का नहीं है। जैसे गीता में भगवान वाच मन मनाभव मध्याजी भव, यह अक्षर ठीक है, इसको कहा जाता है आटे में नमक। अब भगवान किसको कहा जाता है, यह तो बच्चे अच्छी रीति जान गए हैं। भगवान शिव बाबा को कहा जाता है। शिव बाबा आकर शिवालय रचते हैं। आते कहाँ हैं? वेश्यालय में। खुद आकर कहते हैं, हे मीठे मीठे लाडले सिखी लदे रूहानी बच्चों, सुनती तो आत्मा है ना। जानते हो हम आत्मा अविनाशी हैं, यह देह अविनाशी है। हम आत्मा अब अपने परम पिता से महावाक्य सुन रहे हैं। महावाक्य एक परम पिता परमात्मा के ही हैं, जो महान पुरुष पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाकी जो भी महात्माएं गुरु आदि हैं, उनके कोई महावाक्य नहीं है। शिवोहम जो कहते हैं वह भी सही वाक्य है नहीं। अभी तुम बाप से महावाक्य सुनकर बुलबुल बनते हो। कांटे और फूल में कितना फर्क है, अभी तुम बच्चे जानते हो। हमको कोई मनुष्य नहीं सुनाते हैं। इस पर शिव बाबा विराजमान है, वह भी आत्मा ही है, परंतु उनको कहा जाता है परमात्मा। अभी पतित आत्माएं कहती हैं, हे परम आत्मा आओ, आकर हमको पावन बनाओ। वह है ही परम पिता, परम बनाने वाला। तुम पुरुषोत्तम अर्थात सब पुरुष में उत्तम पुरुष बनते हो। वह हैं देवताएं। परम पिता अक्षर बहुत मीठा है, सर्वव्यापी कह देते हैं तो मीठापन आता नहीं। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो प्यार से अंदर याद करते हैं। वह स्त्री पुरुष तो एक दो को स्थूल में याद करते हैं। यह है आत्माओं का परमात्मा को याद करना बहुत प्यार से। भक्ति मार्ग में इतना प्यार से पूजा नहीं कर सकते, वह लव नहीं रहता। जानते ही नहीं तो लव कैसे हो? अभी तुम बच्चों का बहुत लव है। आत्मा कहती है मेरा बाबा। आत्माएं भाई भाई है ना। हर एक भाई कहते हैं बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है, परंतु वह लव नहीं कहा जाता है। जिससे कुछ मिलता है उसमें लव रहता है। बाप में बच्चों का लव रहता है, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। जितना जास्ती वर्षा उतना बच्चे का जास्ती लव रहेगा। अगर बाप के पास कुछ भी प्रॉपर्टी है नहीं, दादे के पास है, तो फिर बाप में इतना लव नहीं रहेगा, फिर दादे से लव हो जाएगा। समझेंगे? इससे पैसा मिलेगा। अभी तो है बेहद का बाप। तुम बच्चे जानते हो हमको बाप पढ़ाते हैं, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। भगवान हमारा बाप है। जिस रचता बाप को कोई भी नहीं जानते हैं, ना जानने के कारण फिर अपने को बाप कह देते हैं। जैसे बच्चे से पूछो तुम्हारा बाप कौन, आखिर कह देते हैं हम। अभी तुम बच्चे जानते हो उन सब बापों का बाप है जरूर। हमको जो अभी बेहद का बाप मिला है, उनका कोई बाप है नहीं। यह है उच्च ते उच्च बाप। तो बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। उन यात्राओं पर जाते हैं तो वहाँ इतनी खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि प्राप्ति कुछ है नहीं, सिर्फ दर्शन करने जाते हैं। मुफ्त में कितने धक्के खाते हैं। एक तो यह टिप्पण घिसी और दूसरा फिर पैसे की टिप्पण घिसती। पैसे बहुत खर्च करती, प्राप्ति कुछ नहीं। भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती है तो भारतवासी बहुत साहूकार हो जाते। यह मंदिर आदि बनाने में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। तुम्हारा सोमनाथ का मंदिर एक नहीं था, सब राजाओं के पास मंदिर थे। तुमको कितने पैसे दिए थे? 5000 वर्ष पहले तुमको विश्व का मालिक बनाया था। एक बाप ही ऐसे कहते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले तुमको राजयोग सिखाकर ऐसा बनाया था। अभी तुम क्या बन गए हो? बुद्धि में आना चाहिए ना। हम कितना उच्च थे, पुनर्जन्म लेते लेते एकदम पट आकर पड़े हैं, कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। फिर अभी हम बाबा के पास जाते हैं।
जो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह एक ही यात्रा है। जबकि आत्माओं को बाप मिलते हैं तो अंदर में वह लौ रहना चाहिए। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम उस बाप के पास जाते हैं जिनसे हमको फिर से विश्व की बादशाही मिलती है। वह बाप हमको शिक्षा देते हैं, बच्चे दैवी गुण धारण करो, सर्वशक्तिमान पतित पावन मुझ बाप को याद करो। मैं कल्प कल्प आकर कहता हूँ कि मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। दिल में यह आना चाहिए हम बेहद के बाप के पास आए हैं। बाप कहते हैं मैं गुप्त हूँ, आत्मा कहती है मैं गुप्त हूँ। तुम समझते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास, ब्रह्मा दादा के पास जो कंबाइंड है, उनसे हम मिलने जाते हैं जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। अंदर में कितनी बेहद खुशी होनी चाहिए। जब मधुबन में आने के लिए अपने घर से निकलते हो तो अंदर में गदगद होना चाहिए। बाप हमको पढ़ाने के लिए आया है, हमको दैवी गुण धारण करने की युक्ति बताते हैं। घर से निकलते समय ही अंदर में यह खुशी रहनी चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है तो जेवर आदि पहनती है तो मुखड़ा ही खिल जाता है। वह मुखड़ा खिलता है दुख पाने के लिए। तुम्हारा मुखड़ा खिलता है सदा सुख पाने के लिए। तो ऐसे बाप के पास आने समय कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हमको बेहद का बाप मिला है। सतयुग में जाएंगे फिर डिग्री कम हो जाएगी। अभी तो तुम ब्राह्मण ईश्वरी संतान हो। भगवान बैठ पढ़ाते हैं, वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है। पढ़ाते हैं फिर पावन बनाकर साथ में ले जाएंगे। हम आत्मा अब इस छीछी रावण राज्य से छूटते हैं। अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। जबकि बाप विश्व का मालिक बनाते हैं तो पढ़ाई कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण बनेंगे। यह है ही सत्यनारायण की कथा, अर्थात नर से नारायण बनने की कथा। वह झूठी कथाएं जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अभी बाप से एक ही बार तुम सच्ची सच्ची कथा सुनते हो। वह फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया, उसकी फिर वर्ष वर्ष जयंती मनाते आए हैं। वह कब आया क्या किया कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, कृष्ण जयंती मनाते हैं, वह भी कब आया कैसे आया कुछ भी पता नहीं है। कहते हैं कंसपुरी में आता है। अब वह पतित दुनिया में कैसे जन्म लेगा। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हम बेहद बाप के पास जाते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं ना। हमको फलाने द्वारा तीर लगा, बाबा आए हैं। बस उस दिन से लेकर हम बाप को ही याद करते हैं। यह है तुम्हारी बड़े ते बड़ी बाप के पास आने की यात्रा। बाबा तो चैतन्य है, बच्चों के पास आते भी हैं। वह है जड़ यात्राएं। यहाँ तो बाप चैतन्य है। जैसे हम आत्मा बोलती हैं वैसे वह परमात्मा बाप भी बोलते हैं शरीर द्वारा। यह पढ़ाई है भविष्य 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए। वह है सिर्फ इस जन्म के लिए। अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए व कौन सा धंधा करना चाहिए। बाप कहते हैं दोनों करो। सन्यासियों मिसल घर बार छोड़ जंगल में नहीं जाना है। यह तो प्रवृत्ति मार्ग है ना। दोनों के लिए पढ़ाई है। सब तो पढ़ेंगे भी नहीं, कोई अच्छा पढ़ेंगे कोई कम। कोई को एकदम झट तीर लग जाएगा, कोई तो तवाई मिसल बोलते रहेंगे। कोई कहते हैं हाँ हम समझने की कोशिश करेंगे, कोई कहेंगे यह तो एकांत में समझने की बातें हैं, बस फिर गुम हो जाएंगे। कोई को ज्ञान का तीर लगा तो झट आकर समझेंगे। कोई फिर कहेंगे हमको फुर्सत नहीं, तो समझो तीर लगा नहीं। देखो बाबा को तीर लगा तो फट से छोड़ दिया ना, समझा बादशाही मिलती है। उनके आगे यह क्या है। हमको तो बाप से राजाई लेनी है। अभी बाप कहते हैं वह धंधा आदि भी करो, सिर्फ एक हफ्ता यह अच्छी रीति समझो। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, रचना की पालना भी करनी है। वह तो रचकर फिर भाग जाते हैं। बाप कहते हैं तुमने रचा है तो फिर अच्छी रीति संभालो। समझो स्त्री अथवा बच्चा तुम्हारा कहना मानते हैं तो सपूत हैं, नहीं समझते हैं तो कपूत हैं। सपूत और कपूत का पता पड़ जाता है ना। बाप कहते हैं तुम श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो वर्षा मिल ना सके। पवित्र बन सपूत बच्चा बन नाम बाला करो। तीर लग गया फिर तो कहेंगे बस अभी तो हम सच्ची कमाई करेंगे। बाप आए हैं शिवालय में ले जाने, तो शिवालय में जाने के लिए फिर लायक बनना है, मेहनत है। बोलो अब शिवालय को याद करो, मौत सामने खड़ा है, कल्याण तो उनका भी करना है ना।
बोलो अब याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम बच्चियों का फर्ज है पियर घर और ससुर घर का उद्धार करना, जबकि तुम्हें बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण करना। रहमदिल बनना चाहिए। पतित तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनने का रास्ता बताना है। तुम जानते हो हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है। नर्क में सब पतित आत्माएं हैं, तब तो गंगा में स्नान कर पावन होने जाते हैं। पहले तो समझें कि हम पतित हैं, इसलिए पावन बनना है। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। साधु संत आदि जो भी हैं सबको यह मेरा पैगाम दो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। इस योग अग्नि से अथवा याद की यात्रा से तुम्हारी खाद निकलती जाएगी। तुम पवित्र बन मेरे पास आ जाएंगे। मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा। जैसे बिच्छू होता है चलता जाता है, जहाँ नर्म चीज देखता है तो डंक मार देता है। पत्थर को डंक मार क्या करेगा? तुम भी बाप का परिचय दो। यह भी बाप ने समझाया है। मेरे भगत कहाँ रहते हैं? शिव के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। भगत मेरी भक्ति करते रहते हैं तो बच्चे ना। मेरे से राज्य लिया था, अब पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताओं के भगत है ना। नंबर 1 है शिव की अव्यभिचारी भक्ति। फिर गिरते गिरते अभी तो भूत पूजा करने लगे हैं। शिव के पुजारियों को समझाने में सहज होगा। यह सब आत्माओं का बाप शिव बाबा है। स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। हम तुमको पैगाम देते हैं। अब बाप कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर मैं हूँ। ज्ञान भी सुना रहा हूँ। पावन बनने के लिए योग भी सिखा रहा हूँ। ब्रह्मा तन से मैसेज दे रहा हूँ मुझे याद करो। अपने 84 जन्मों को याद करो। तुमको भगत मिलेंगे मंदिरों में और फिर कुंभ के मेले में। वहाँ तुम समझा सकते हो पतित पावन गंगा है या परमात्मा। तो बच्चों को यह खुशी रहनी चाहिए कि हम किसके पास जाते हैं। है कितना साधारण। क्या बड़ाई दिखाएंगे? शिव बाबा क्या करे जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े? सन्यासी कपड़े तो पहन नहीं सकते। बाप कहते हैं मैं तो साधारण तन लेता हूँ। तुम ही राय दो कि मैं क्या करूँ। इस रथ को श्रृंगार क्या करूँ? वह हुसैन का घोड़ा निकालते हैं, उनको श्रृंगारते हैं। यहाँ शिव बाबा का रथ फिर बैल बना दिया है। बैल के मस्तक में गोल गोल शिव का चित्र दिखाते हैं। अब शिव बाबा बैल में कहाँ से आएगा? भला मंदिर में बैल क्यों रखा है? शंकर की सवारी कहते हैं। सूक्ष्म वतन में शंकर की सवारी होती है क्या? यह सब है भक्ति मार्ग जो ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार हैं। अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि अभी हम सच्ची कमाई करेंगे। स्वयं को शिवालय में चलने लायक बनाएंगे। सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाप का नाम बाला करेंगे। रहमदिल बन तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाना है। सबका कल्याण करना है। मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भव। हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भव। आप बच्चे अब ऐसा दिव्य दर्पण बनो जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्य आत्मा अपने तीनों कालों का दर्शन कर सके। उन्हें स्पष्ट दिखाई दे कि क्या था और अभी क्या हूँ, भविष्य में क्या बनना है। जब जानेंगे अर्थात अनुभव करेंगे व देखेंगे कि अनेक जन्मों की प्यास व अनेक जन्मों की आशाएं मुक्ति में जाने की व स्वर्ग में जाने की अभी पूर्ण होने वाली है, तो सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आएंगे। आज का स्लोगन है एक बल एक भरोसा। इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। एक बल एक भरोसा। इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। अच्छा, अव्यक्त इशारे। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। वारिस क्वालिटी प्रत्यक्ष तब होगी जब आप अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में रहेंगे। कहाँ भी हद की आकर्षण में आँख ना डूबे। वारिस अर्थात अधिकारी।
तो जो यहाँ सदा अधिकारी स्टेज पर रहते हैं, कभी भी माया के अधीन नहीं होते, अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते हैं, ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही वहाँ भी अधिकारी बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।